परिवारवाद के खिलाफ ये लड़ाई है और जन स्वराज जो गांधी के इस चित्र को लेकर आया है, आने वाले कल में एक इनकलाब लाएगा और युवाओं को हिस्सेदारी देगा। युवाओं को मोटरसाइकिल से घूमने के लिए नहीं कहेगा, उसको वर्क देगा, काम देगा और सामाजिक सौहार्द को स्थापित करेगा। ठीक है। इसी शेर में इस बात पे सुनाना चाहता हूँ कि अभी तो होश उरे मसलहत परस्तों के, अभी तो होश उरे मसलहत परस्तों के, अभी तो बज़्म में आए अभी कहाँ बोला। आज हम लोग प्रशांत जी के नेतृत्व में आज यात्रा पे चल रहे हैं। लगभग 83 विधानसभा हम लोग चल चुके हैं और 243 विधानसभा क्रॉस करना है, पूरा कंप्लीट करना है। और आज हम लोग हमारे अफाक साहब जो MSc हैं उनके सरपरस्ती में चल रहे आजम भाई हैं यहाँ पे। बस वो शेर हम सुनाना चाहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी, एक मतलब कुछ कहना चाहें जिस तरह से ये माइनॉरिटी समाज और जोड़ रही है, उस पर थोड़ा कुछ। जैसे ही हमारे प्रशांत किशोर जी ने अफाक साहब को बनाने का काम किया है, ये एक बिहार में बहुत बड़ी मिसाल है। हम सब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक मुसलमान जो ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि भाजपा को हराने के लिए हमको राजद को ही वोट देना पड़ेगा। इस पर हमारे अफाक साहब ने एक बहुत बड़ा मिसाल काम किया है कि हम लोग भाजपा को हराकर राजद को ही वोट देना मजबूरी नहीं है। हम लोग अपने से आपस में बीच में भी हम लोग अपने समाज के लोगों को खड़ा करके हम लोग भाजपा को हराने का काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने आपके अबू जान के जो उनकी लीडरशिप थी आप मिस कर रहे होंगे, लेकिन चाह रहे हैं कि पूरा जिस तरह से उनकी लीडरशिप थी उसको फिर से रिवाइव किया जाए एक तरह से। बिल्कुल रिवाइव होगा। हम पहले भी पार्टी से जुड़े हुए थे और जैसे मुसलमानों को ठगने का काम किया था और बाकी पार्टियां ऐसे मुसलमानों को पसंद नहीं करती है जो जीतकर मुसलमान उसको माने, मुसलमान उनको फॉलो करे। ऐसे लीडरों को पार्टियां पसंद नहीं करती है और प्रशांत किशोर जी ऐसे लोग को खोज कर ढूंढ निकालने का काम कर रहे हैं। जैसे अफाक अहमद साहब हैं, मुसलमान इनको मानते हैं, तब जाकर ये नहीं मानते होते तो आज जीत कर नहीं आते। ऐसे खोज कर प्रशांत किशोर जी ढूंढ के ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। ये मौका नहीं मिलेगा 2022 के बाद, 2022 से महात्मा गांधी के बाद 77 वर्ष के बाद एक महामानव चंपारण के धरती से एक इनकलाब को बर्पा किया है और गांव-गांव शहर घूम कर ये कह रहा है कि उठो सोने वालों, उठो, बहुत लेट हो चुका है, अब जगो और अपने बच्चों की हिफाजत करो, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचो, उसके भविष्य की कामना करो, नहीं तो आने वाला कल इससे भी भयावह होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरह से अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन बदलेंगे। जिस तरह यात्रा चल रहा है लोगों का जो माइंड सेट बदल रहा है। आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या कहें कि क्या हमारे दिल में है। लोग कहता था कि पदयात्रा नहीं होगा, लेकिन वह फराज अहमद का शेर है कि दुश्वार कुनहरा हुनर जानता हूँ मैं, आगाज से अंजाम सफर जानता हूँ मैं, मुझको कभी न प्यास की शिद्दत सताएगी, पत्थर निचोड़ने का हुनर जानता हूँ मैं। जी, वो प्रशांत किशोर महामानव के रूप में निकला है। इस बार अगर बिहार नहीं बदलता है तो आने वाले बच्चे अपने माता पिता से पूछेंगे कि एक महामानव आया था गांधी के बाद, 106 वर्षों के बाद, आपने उसकी बात को क्यों नहीं सुना। आज मैं आप तो चंपारण से हैं जहाँ पर सत्याग्रह उसी पद कदमों से चलते हुए। मैंने कहा कि 12 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी चंपारण की धरती पर आए और किसानों के फेवर में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज को बुलंद किया और अंग्रेजों को भगाया इस देश से और आज़ादी को हासिल किया। आज़ादी के बाद जो लोकल ये काले जो अंग्रेज हैं, ये आज 40-50 सालों से हमको अपना इस्तेसाल कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं। इसके खिलाफ जो आवाज़ बुलंद किया प्रशांत किशोर ने, हम उसको सैल्यूट करते हैं, उसको सलाम करते हैं और आने वाले पीढ़ियों को आह्वान करते हैं। खास तौर पर जिस तरह से चंपारण से ये पदयात्रा निकला, उसके बाद से जिस तरह से इनकलाबी सोच आ रहा है बिहार के लोगों में, कहीं ना कहीं इसी बीच क्या कहेंगे सर, ये बहुत बड़े हस्ती, खास तौर पर अनवाले हक साहब, उनके साहबजादे हैं, वो भी इस पदयात्रा में आपके तरह चंपारण से पदयात्रा जो निकली, क्या कहेंगे इन्हें? इनको तो मैं ये कहूँगा कि आगाज अगर ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा। अभी तो इब्तदा है, इंतहा बाकी है और ये शान और जिस शान अनवारुल के ये प्रतीक हैं, वो बहादुर आदमी थे, सुजातमंद थे, दानिशमंद थे, उनकी कुव्वत और जहानत को लोग तस्लीम करता था, उनकी पैदावार है। हमें लगता है कि इनके आने से जनसुराज काफ़ी मजबूत होगा। और फिर एक बात कहेंगे कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, वह जहाँ भी जाएगा रोशनी फैलाएगा।
तो कहीं ना कहीं लीडरशिप खासतौर पर माइनॉरिटी में गायब सा हो गया था, लेकिन जिस तरह से एक ऑप्शन खोजा जा रहा है, इस तरह से फैमिली के लोग जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं बड़ा तो मिल ही नहीं रहा था। हाँ हाँ आप हमको लड़ाइएगा तो हम जीतेंगे, आगे हारेंगे। हाँ। आप तो मुझे लड़ाई नहीं रहे। हाँ। आप तो कहते हैं कि तुम वोट दो, तुम झोरा ढो, हम आगे आगे चलेंगे। मेरा कहना यह है कि मेरी जो हिस्सेदारी है, अगर उस हिस्सेदारी को आप नहीं दीजिएगा तो हम क्यों आपके साथ रहेंगे। जो मुझे हिस्सेदारी देगा, जो हमें सम्मान देगा, जो हमारे बच्चों को शिक्षा देगा, रोजगार देगा, इन सारी चीज़ों को की चुनौतियों को अगर स्वीकार करता है तो हम उसके साथ। एक जैसे कुछ कहना चाहेंगे, इन्हें कुछ सजेशन देना चाहें कि आप जिस साये के नीचे आए हैं अपने सियासत के देखिए प्रयास को बुझाने के लिए, हाँ यह साया बहुत ही तनावर दरख्त है। इसके नीचे बैठकर, इसके साये में रहकर आप उस सफर तय कर सकते हैं। जिन गरीबों को आप देखते हैं, जिसके आंखों में गांधी है, जिसके चेहरे पर लोकतंत्र चलता है, उसके हक और हुकूक को आप इसी झंडे के नीचे, जिस झंडे पर गांधी का चित्र है, उस गांधी के थॉट को लेकर प्रशांत किशोर अगर निकले हैं तो गांधी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलेंगे और गांधी का हिंदुस्तान बनाएंगे, आज़ाद का हिंदुस्तान बनाएंगे, नेहरू का हिंदुस्तान बनाएंगे, पटेल का हिंदुस्तान बनाएंगे और समतामूलक समाज की स्थापना। ओके, क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा कमिटमेंट दिख रहा है, मैं चाहूँगा कि जो यात्रा चल रही है कितना समाज के लिए बड़ी बेहतर बात है। हमारे माननीय प्रशांत जी यात्रा को लेकर, हाँ इस यात्रा मुहिम को लेकर चले हैं, ये समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। और जो हमारे असलियत समाज की जो हिस्सेदारी जिसकी होनी चाहिए वो हिस्सेदारी मिल नहीं पा रही है। हमने ये प्रशांत जी से बातचीत हुई, उन्होंने समाज को जगाने का काम किया और उन्होंने वादा किया है कि हमारे जो भी वर्ग में जिनकी हिस्सेदारी है उनको आने वाले सियासत में उनकी हिस्सेदारी मिलेगी और आने वाले वक्त में वो शिक्षा स्वास्थ्य ये सब में बढ़ाने का काम करेंगे। एक हेजिटेशन थी मुसलमानों को, लेकिन जिस तरह से वफाक अहमद की जीत मिली और लोगों ने एक तरह से सहयोग किया तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है तमाम समाज के माइनॉरिटी का। इस लाइन में एक जवाब दूंगा आजम साहब के बिहाफ में, कि आप कह रहे हैं कि आपने तो 2010 में ही देख लिया था, फिर 2005 से लेकर 10 में जो नीतीश कुमार ने काम किया था, 10 में सारा समीकरण को ध्वस्त कर दिया जी। जितना MY समीकरण था, जितना समीकरण था बिहार का, सभी समीकरण ध्वस्त हो गया। जन बल के आगे सारा समीकरण खत्म हो जाता है। 2010 में इसको यहाँ की सरकार ने दिखाया था। आज फिर 2025 में आप देखेंगे कि कोई जातिवादी व्यवस्था, लोग कहता है कि बहुत बड़ा जाति, अगर जाति है तो तेजस्वी यादव काहे जीतते हैं, पप्पू यादव क्यों नहीं जीतते हैं, मनोज यादव क्यों नहीं जीतते हैं। परिवारवाद है, परिवारवाद के खिलाफ ये लड़ाई है और जन स्वराज जो गांधी के इस चित्र को लेकर आया है, आने वाले कल में एक इनकलाब लाएगा और युवाओं को हिस्सेदारी देगा। युवाओं को मोटरसाइकिल से घूमने के लिए नहीं कहेगा, उसको वर्क देगा, काम देगा और सामाजिक सौहार्द को स्थापित करेगा। ठीक है, इसी शेर में इस बात में सुनाना चाहता हूँ कि अभी तो होश उरे मतलहत परस्तों के, अभी तो होश उरे मतलहत परस्तों के, अभी तो बज़्म में आए अभी कहाँ बोला। आज हम लोग प्रशांत जी के नेतृत्व में आज यात्रा पे चल रहे हैं। लगभग 83 विधानसभा हम लोग चल चुके हैं और 243 विधानसभा क्रॉस करना है, पूरा कंप्लीट करना है। और आज हम लोग हमारे अफाक साहब जो MSc हैं उनके सरपरस्ती में चल रहे आजम भाई हैं यहाँ पे। बस वो शेर हम सुनाना चाहते हैं कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जी, एक मतलब कुछ कहना चाहें जिस तरह से ये माइनॉरिटी समाज और जोड़ रही है उस पर थोड़ा कुछ। जैसे ही हमारे प्रशांत किशोर जी ने अफाक साहब को बनाने का काम किया है, ये बिहार में बहुत बड़ी मिसाल है। हम सब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि एक मुसलमान जो ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि भाजपा को हराने के लिए हमको राजद को ही वोट देना पड़ेगा। इस पर हमारे अफाक साहब ने एक बहुत बड़ा मिसाल काम किया है कि हम लोग भाजपा को हराकर राजद को ही वोट देना मजबूरी नहीं है। हम लोग अपने से आपस में बीच में भी हम लोग अपने समाज के लोगों को खड़ा करके हम लोग भाजपा को हराने का काम कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने आपके अबू जान के जो उनकी लीडरशिप थी आप मिस कर रहे होंगे, लेकिन चाह रहे हैं कि पूरा जिस तरह से उनकी लीडरशिप थी उसको फिर से रिवाइव किया जाए एक तरह से। बिल्कुल रिवाइव होगा। हम पहले भी पार्टी से जुड़े हुए थे, जैसे मुसलमानों को ठगने का काम किया था और बाकी पार्टियां ऐसे मुसलमानों को पसंद नहीं करती है जो जीतकर मुसलमान उसको माने, मुसलमान उनको फॉलो करे। ऐसे लीडरों को पार्टियां पसंद नहीं करती है।
और प्रशांत किशोर जी ऐसे लोग को खोज कर ढूंढ निकालने की काम कर रहे हैं। जैसे आफाक अहमद साहब हैं, मुसलमान इनको मानते हैं, तब जाकर ये नहीं मानते होते तो आज जीत कर नहीं आते। ऐसे ही खोज कर प्रशांत किशोर जी ढूंढ के ला रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।